सभी छात्रों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम आ गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम, जैसा कि आपको पता है, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जो भी शब्द संज्ञा है उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे जो भी नया शब्द लेके आएंगे उसे ही सर्वनाम बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण है, राम बाजार जाता है, वह वहाँ से फल लेकर आया। तो यहाँ पे जो वह है वो राम के लिए यूज हो रहा है, तो वह सर्वनाम होगा। अब हम इसकी भेद की बात करेंगे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, देन तीसरा है अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, जैसे मैं, तुम, वह आदि। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला, जो बात कह रहा हो, यानी मैं बात कह रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष होऊंगा। किससे बात कही जाएगी? किसी इंसान से कही जाएगी तो जिससे बात की जाएगी वो मध्यम पुरुष, जैसे तुम, और जिसके बारे में बात होगी वह अन्य पुरुष होगा। फिर दूसरा सर्वनाम आएगा निश्चयवाचक। परिभाषा जैसा कि क्लियर है, आपको ध्यान से देखेंगे आप लोग। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है। यह किसी निश्चित चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह पुस्तक किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है कि वह अच्छी पुस्तक, यानी कि वो निश्चित वस्तु है उसकी तरफ इशारा किया वह। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक। जैसे किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे तो बोलेंगे किसी को बुलाओ। किसी को यानी किसी व्यक्ति को बुलाना है, ये नहीं पता है किसको, यानी अनिश्चित है। वो राम भी हो सकता है, वो मोहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या फिर किसी वस्तु के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो बोलेंगे घी में कुछ मिला है। कुछ अनिश्चित है, ये नहीं पता उसमें पानी मिला है कि तेल मिला है, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक। अगला है संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से दो वस्तु अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट हो, यानी एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से होगा, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जो बोओगे सो काटोगे। ठीक। यहाँ पे अगला है प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये सारे सर्वनाम संज्ञा के लिए यूज हो रहे हैं, ये अब बताया गया आपको पहले ही। तो यहाँ कौन आया था, पहला क्वेश्चन। कौन किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, वह क्या चाहता है, किसी इंसान के लिए से पूछा जा रहा है वो क्या चाहता है, तो ये भी सर्वनाम है। अंतिम और लास्ट वाला है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, यानी जो काम करने वाला होता है उसका अगर बोध होता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। ठीक। ये सारे आपके सर्वनाम हो गए। अब आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जैसा होगा उस पर हम एक्सरसाइज आपको देंगे, वो आपको करना होगा। आज के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।